अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है सैयद नबी और आप देख रहे हैं टेक लॉन्च सॉल्यूशन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। आज हमारी क्लास नंबर 1 है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको किन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सब आज हम डिटेल से सीखेंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये कि जो स्टूडेंट बाकायदगी से मेरे तमाम कोर्स को सीखेंगे और जो प्रोजेक्ट मैं उनको दूंगा और वो बाकायदगी से उसे सबमिट करेंगे, तो कोर्स ख़त्म होने के एंड पर उनके एड्रेस पर सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। आप मुझे रब्ता किस तरह करेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल लिख लूँगा। आप उस ईमेल पर मुझे अपने प्रोजेक्ट जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 वर्जन इंस्टॉल है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आपके पास अगर पुराना वर्जन हो तो उसमें इस तरह का इंटरफेस ओपन नहीं होगा, बल्कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वर्कबुक पर चले जाएंगे। मैं यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करता हूँ। तो देखें, हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस इंटरफेस को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉलम्स के बारे में बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने कुछ कॉलम सेलेक्ट किए। ये सारे कॉलम हैं और ये सारे रोज़ हैं। इसमें से मैं किसी एक कॉलम को कलर करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। मैं यहाँ पर फिल कलर पर क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट करके इस कॉलम को कलर कर सकता हूँ। इसके अलावा किसी भी रो को सेलेक्ट करके फिल कलर पर जाकर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखें, मैंने आपको कॉलम और रोज़ के बारे में बता दिया है। इसको दोबारा कलर हटाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पर फिल कलर पर नो फिल करता हूँ और इसी तरह रो को सेलेक्ट करके फिल कलर पर जाकर नो फिल करता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेआउट में आपको सारे बॉक्स नज़र आ रहे हैं। इस बॉक्स को हम एक सेल भी कहते हैं। देखिए, मैंने एक सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कर्सर रखा तो ये आपको बताता है कि ये नेम बॉक्स है, यानी जो बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है D4, यानी ये बॉक्स कॉलम डी में रो नंबर 4 पर है। तो दोस्तों, मैं अब इस D4 सेल में कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम टेक लॉन्च सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा तो वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर चला गया, लेकिन ये एक ही कॉलम में है, दूसरे कॉलम पर नहीं गया। हमें इस कॉलम के साइज़ को एडजस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखें, इस कॉलम का साइज़ एडजस्ट हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कर्सर पकड़कर किस राइट पर ड्रैग करता हूँ तो देखिए ये कॉलम और बड़ा हो गया, और इसको मैं लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करता हूँ, कॉलम का साइज़ छोटा हो गया है। अब मैं इस फ़ॉन्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा करता हूँ तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ पर क्लिक करूँगा और कोई सा भी साइज़ मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ उसके मुताबिक हो गया है। अब मैं दोबारा यहाँ से क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर इंक्रीज़ फ़ॉन्ट पर क्लिक करके इसके साइज़ को मज़ीद बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ पर डिक्रीज़ फ़ॉन्ट वाले साइज़ पर क्लिक करके इसको मज़ीद
छोटा कर सकता हूँ। अगर हम इस फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसके साथ वाले फंक्शन इटालिक फंक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इटालिक हो जाएगा। देखें ये इटालिक हो गया है। इसके साथ वाला फंक्शन जो है वो अंडरलाइन का है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इसके साथ इसके बैकग्राउंड के कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फिल कलर पर आकर यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह इस टेक्स्ट के कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, मुख्तलिफ कॉलम्स और रोज़ को आपस में मर्ज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल में हमने टेक लॉन्च सॉल्यूशन लिखा है, इसको इस एरिया तक मैं मर्ज करना चाहता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें तमाम कॉलम्स जितने हमने सेलेक्ट किए थे और रोज़ वो मर्ज हो गए हैं। लेकिन ये टेक लॉन्च सॉल्यूशन बॉटम में लिखा हुआ है, तो हम इसको सेंटर में या टॉप पर लाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिडल अलाइन करेंगे तो ये देखें मिडल अलाइनमेंट हो गई। और अगर हम इसको टॉप पर करना चाहते हैं तो टॉप अलाइनमेंट हो गई। इसी तरह अगर हम इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट पर कर सकते हैं और सेंटर पर करना चाहें तो सेंटर पे कर सकते हैं। तो मैं इसको मिडल अलाइनमेंट कर लेता हूँ। इस तरह ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको रोज़ इंसर्ट करने का और डिलीट करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हमने जितना ये वर्क किया है इसको मैं डिलीट कर लूँ। तो डिलीट करने के लिए जितने एरियाज़ को मैं कॉलम्स को डिलीट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ करके मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिख लिया है, यहाँ पर नेम लिखा है, यहाँ पर एज लिखा है और यहाँ पर सिटी लिख दिया है। यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ और फिर 2 लिखता हूँ और 1 और 2 को सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे ड्रैग करूँगा तो ये ऑटो नंबर्स फिल हो जाएंगे। यहाँ पर इस कॉलम को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। देखिए मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर मैं इस नाम को यहाँ से नीचे कॉपी करना चाहूँ तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 15 लिखा, यहाँ पर 14, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 12 लिख दिया है। इसी तरह ये इसको मैं नीचे कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से ड्रैग करके नीचे कॉपी कर लूँगा। इसके साथ मैं यहाँ पर सिटी लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं नौशेरा लिख देता हूँ। इस नौशेरा को मैं नीचे कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से नीचे ड्रैग करके इसको नीचे कॉपी कर लूँगा। अब इसको मैं एक टेबल फॉर्मेट में करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करके कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके मैं इसको टेबल फॉर्मेट में बना सकता हूँ। देखें बेहतरीन सा फॉर्मेट बन गया है। दोस्तों इस टेबल के अंदर मैं कोई रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके रो इंसर्ट कर लूँगा। ये देखें यहाँ पर 6 और 7 के दरमियान रो इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉलम इंसर्ट कर लूँगा। तो ये देखें कॉलम 1 के नाम से एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और डिलीट पर क्लिक करके इस कॉलम को डिलीट कर दूँगा। और इसी तरह जो रो हमने इंसर्ट की है उसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों आज हमने कॉलम के बारे में, रोज़ के बारे में, टेक्स्ट
के साइज़ को बड़ा छोटा करने के बारे में, उसको बोल्ड करने के बारे में, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, मर्ज करने के बारे में और फॉर्मेट टेबल के बारे में तफसील के साथ डिस्कस कर लिया है। अब आप इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करके मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें। अब आखिर में इस फ़ाइल को सेव करने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए हम फ़ाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन में आप इसको सेव करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पीसी पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पर एक्सेल वाली फ़ाइल में इसको सेव कर लेता हूँ और इस फ़ाइल का नाम क्लास 1 रख देता हूँ और सेव करता हूँ। तो इस तरह ये फ़ाइल सेव हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और चेक करता हूँ कि वो फ़ाइल सेव हो गई है या नहीं। तो देखें वो फ़ाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने दोबारा ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरी हर नई आने वाली वीडियो देखें ताकि आपको फ़ायदा हो।